उसके बाद मेरा देवर कहे भाई भोसड़ी वाला मेरी भौजाई की मेरे भाई के भी गलती वैसे पगलाए हैं सब बच्ची को जैसे ये मार रहा है। उसके बाद से वो निकला तो एक जो मेरे बगल में पुलिस वाला बैठा तुरंत दरवाजा खोल के अरे तू कहाँ निकल रहा है, अरे इसमें बैठ भोसड़ियल बैठ। उसको भी मारा गया मेरे देवर का। और रात में हम आपको भी मारा गया था? हमको जींस पुलिस हमको मारा है। जींस पुलिस हमको मारा है। तो मेरे देवर को भी मारा, मेरे आदमी को भी मारा। मेरे आदमी गिर गए, हम लोग का चप्पल पता नहीं कहाँ गिरा है, हम लोग को पता नहीं है। भागे गए हैं तो वो पुलिस वहाँ पे लकड़ियाँ मंगा के पुलिस वाले लाश फूकने जा रहे थे जबरदस्ती। लेकिन पुलिस वाले जबरदस्ती कर रहे थे। एक सर और आ रहे हैं, दूसरा सर आ रहे हैं, दूसरा बड़ो कान के नाम लोग ले रहे थे। हम लोग 2-3 घंटा 4 घंटा वहाँ बहसबाजी हो रहा था। पुलिस वाला कह रहा है हम मारते हैं तो सीने में गोली मारते हैं और पैर में गोली मारते हैं और तुम लोग यही उड़ा देंगे, जो करना होगा कर लेना। क्या मुख्यमंत्री जी से आप कुछ गुहार लगाना चाहेंगी अपनी समस्या को? हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। किसके इशारे पे किसको बचाना चाहता है? कौन सी सच्चाई को गोरखपुर का पुलिस छुपाना चाहता है? जिस तरह से उनको लाठी और बंदूक और गोले का कह रहे हैं मैं काउंटर करता हूँ, यहाँ का पुलिस वाला उस गरीब परिवार से कहता है कि मैं सीने में गोली मारता हूँ। हमारे साथ बच्ची की मां है, जिस बच्ची की हत्या हुई है उस बच्ची की मां है। तो अभी सुबह से ही पुलिस वालों के द्वारा लोग कह रहे हैं कि एक समय काटा जा रहा था, बैठाया गया था। इनसे बातचीत थोड़ा आगे आ जाइए, अब इनसे बातचीत करेंगे। जा रहा है सीसी कैमरा में देखा जा रहा है। बच्ची 11:30 बजे 11 बज के कुछ मिनट पे हम भेजे थे, तहाँ गई है तो बात नहीं हो पाई है। तो इधर से कब बजे गुजरी है वही सब देखा जा रहा है। क्या कुछ दिखा आपको, ऐसी कुछ संदिग्ध परिस्थिति? एक बार गई है साइकिल से लड़की अंदर गई है 11 बजे में देखे हैं, और उसके बाद से साइकिल पर साइकिल वो सीसी कैमरा में दिखाई दे रहा है। अंदर से बाहर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। फिर एक रिक्शा वाला साइकिल भी गया है। मतलब 10-15 आदमी गए हैं और 3-4 आदमी बाहर आए हैं अंदर। हाँ अंदर। आज की नहीं, संडे के दिन के ये घटना जब हुई है तो अंदर जा रहा है, आ रहा है। अच्छा ये बताइए, पुलिस वालों के द्वारा आपके साथ कैसा रवैया रहा है? बहुत खराब रवैया है पुलिस वालन के। रात में हाथापाई भी हुई है क्या? आप लोग को मारा भी गया? 5 बजे पोस्टमार्टम हुआ है तो 5 बजे हमको बॉडी मिला है। जब 5 बजे बॉडी मिला है तो पुलिस वाले और एम्बुलेंस वाले पूछे कहाँ ले जाओगी, अपने गांव ले जाओगी कि यहाँ ले जाओगी? हम बोले काली मंदिर गोलघर ले जाएंगे। तो कहे हैं लोग कि ऐसा है कि ले जाना है तो चलो बैठो और चलो। तो हम, मेरा आदमी, मेरे देवर, तीनों लोग बैठे हैं। एक पुलिस वाला, एक एम्बुलेंस जो गाड़ी चलाता है वो बैठा था। लेकर सब आए हैं और हमारे साथ 8-10 ठो महिलाएं सब गई थी। 2-4 ठो मेहमान सब गए थे, जो सुना वो गया था। सब लोग बताएं कि काली मंदिर गोलघर ले जाइएगा। बोले कि ठीक है हम ले चलेंगे। लेकर आए, धर्मशाले पे रोक दिए। हमें भैया क्यों रोक दिए हैं धर्मशाले पे? तो कुछ काम है हमको थाना, वहाँ पे धर्मशाला थाना है ना, हमको कुछ काम है। तो हम कहें कि अच्छा काम है तो अपना कर लीजिए। वहाँ पे एक पुलिस वाला, वहाँ पे एम्बुलेंस वाला को 500 रुपया दिया। उसके बाद में एक पुलिस वाला आगे बैठा बंदूक सहित ऐसे लेके अब बैठा था। हम बोले भैया हमारे बगल में क्यों बैठ रहे हैं, लेडीज़ वालों को भेजिए। तो कह रहा है कि नहीं, हमको कहा गया है कि इसमें इन लोग को सुरक्षित के मारे बैठा जाए। तो हम बैठे, मैं ठीक है बैठिए। फिर लेकर गया है वो, उधर लेके गया है भाई रेलवे की तरफ। हम कहें रेलवे की तरफ क्यों ले जा रहे हैं, हमको काली मंदिर जाना है। तो इधर से भी जाता है। हमें चलिए ठीक है ले चलिए। फिर उधर से क्या किया है कि जो वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है राजघाट, उधर ले जा रहे हैं। हम कहीं भैया आप गलत रास्ते से गोल गोल घुमा रहे हैं हमको, हम काली मंदिर वाले पहुँच गए होते हैं, आप हमको गोल गोल चुतिया बना रहे हैं। गाड़ी रोक दीजिए। गाड़ी नहीं रोक रहे थे, हमारे आदमी गाड़ी का चाबी निकाल लिए हैं। उसके बाद में गाड़ी रोके हैं तो मेरे आदमी उतरे हैं, बस पुलिस वाला उतरा है, तुरंत तड़ातड़ मेरे आदमी को मारने लगा है। उसके बाद आपने नाम वाम नहीं देखा? बैच पे क्या नाम था? हमको इतना ध्यान नहीं, दिमाग पागल हम लोग का हो गया है। उसके कौन से थाने के पुलिस थी वो? ये धर्मशाला थाने के पुलिस ने आपके पति को मारा। उसके बाद में हम कहें भैया क्यों मार रहे हैं? तो बोला साली रंडी तुम भी मारी जाएगी। वो हमको गाली दिया, हमको भी 2 तमेचा मारा। और उसके बाद मेरा देवर कहे भाई भोसड़ी वाला मेरी भौजाई की मेरे भाई के भी गलती वैसे पगलाए हैं सब बच्ची को जैसे ये मार रहा है। उसके बाद से वो निकला तो एक जो मेरे बगल में पुलिस वाला बैठा तुरंत दरवाजा खोल के अरे तू कहाँ निकल रहा है, अरे इसमें बैठ भोसड़ियल बैठ। उसको भी मारा गया मेरे देवर का।
अब 3 लोग हम कहें भैया जहाँ ले जाना है तहाँ बच्ची को तुम ले जाओ, हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद में रात में हम आपको भी मारा गया था? हमको जींस पुलिस हमको मारा है। जेंट्स पुलिस हमको मारा है। मेरे देवर को भी मारा, मेरे आदमी को भी मारा। मेरे आदमी गिर गए, हम लोग का चप्पल पता नहीं कहाँ कहाँ गिरा है, हम लोग को पता नहीं है। उसके बाद में हम लोग छोड़ छाड़ के भागे हैं। एक लड़की कोई जितने पुलिस वाले अंदर बैठे हैं उसमें से कोई था जो आपको मारा है? नहीं, इसमें से नहीं है। वो अलग धर्मशाला वहाँ पे। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैं इसलिए पूछा हूँ, क्या पता वो हो तो हम उनसे भी सवाल पूछ सकें। हम लोग को जब लेकर आ रहा था तो जगह जगह पे फोन करके सर हम यहाँ आ गए हैं, सर हम वहाँ आ गए हैं, सर हम वहाँ पहुँच गए हैं, सर बताइए अब किधर जाना है। ऐसे जगह जगह पे फोन कर करके उसको बताया जाता है कि इस रास्ते से। कौन से सर थे आपने ये नहीं जान पाया? नहीं, दिमाग एकदम हम लोग का पागल हो गया है। उसके बाद में एकदम फोन आ रहा था। उसके बाद में हम लोग जब उतर गए हैं तो हम एक लेडीज लड़की से हम फोन मोबाइल उसका मांग के नंबर अपना डायल किए हैं, बताए हैं बहनी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, हमको बात करना है घर पे। वो बोलिए ठीक है दीदी आप बात कर लीजिए। बात किए हैं तो बोले हैं बच्चा से कि बाबू वो सब ले गए हैं, राजघाट फूकने ले गए हैं, ऐसा करो कि तुम जो हमारे साथ गए थे उन लोग को भेजो। तो वो सब भागे सब गए हैं, हम भी भागे गए हैं। तो वो पुलिस वहाँ पे लकड़ियाँ मंगा के पुलिस वाले लाश फूकने जा रहे थे जबरदस्ती। तो हर के हमारे जो साथ में जो लोग थे वो सब लोग भागे गए हैं कि नहीं लाश नहीं फुकाएगा, रखिए। तो कह रहा कि उसके मम्मी पापा बोले हैं कि लाश फूक दीजिएगा। तो हम कहें भाभी फोन किए, कहें भाभी अंतिम संस्कार की कुछ हिंदू रीति रिवाज भी होते हैं। रीति रिवाज तो हमने बोला, वो बोला पुलिस वाला कि नहीं फूका जाएगा, उसके मम्मी पापा बोले हैं। तो हम कहें फोन किए हैं भाभी हम बोले नहीं है, हम लोग को मार के वही ढाई दिया है, गिर गए हम लोग भागे हैं, किधर भागे हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। हम आ रहे हैं तो हम बताएंगे ना कौन मारा है, कौन क्या किया है, आप रोकिए हम आ रहे हैं। तब तक वो लोग कहीं कि आओ, हम रोकी तब बॉडी हमको मिला, लेकिन आने नहीं दे रहे थे। सब कह रहे हैं बॉडी तुमको जलाना है तो जलाना है, यहाँ से जाना नहीं है बॉडी को लेकर। हम कहें कुछ हिंदू धर्म होता है, रात में अंतिम संस्कार चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे लड़की हो, रात में नहीं होता है, दिन में हम करेंगे, जहाँ कहेंगे तहाँ हम करेंगे। लेकिन पुलिस वाले जबरदस्ती कर रहे थे। एक सर और आ रहे हैं, दूसरा सर आ रहे हैं, दूसरा बनो कान केकर नाम लोग ले रहे थे। हम लोग 2-3 घंटा 4 घंटा वहाँ बहसबाजी हो रहा था। पुलिस वाला कह रहा हम मारते हैं तो सीने में गोली मारते हैं और पैर में गोली मारते हैं, और तुम लोग यही जा उड़ा देंगे, जो करना होगा कर लेना। हम कहें उड़ाना है तो उड़ा दो। लड़का से मेरे हाथाबाई, ये लड़का इसकी बहन गुजरी है, ये लड़का से हाथाबाई कर रहा था, पूरा एकदम गोली मारने की धमकी पुलिस वालों के द्वारा। हाँ पुलिस वाला दे रहा था। अब पुलिस वाले ऐसे चढ़ रहे थे करेजे पे, जैसे लग रहा था कि मार हो जाएगी। अगर हम लोग उतना नहीं हम लोग इसी करते हैं तो लग रहा था कि हम लोग को मार कोई ढाई देगा और ये अंतिम संस्कार में लड़की को कर देगा। पुलिस बहुत थी, लेकिन लेडीज पुलिस और मीडिया वाले सब थे। उसके बाद में बहुत हम लोग कार्रवाई किए। पुलिस वाला तब कहा कि ले जाना है तो काली मंदिर पे लाश नहीं रखना है, वहाँ धरना नहीं देना है, अगल बगल कहीं ले जाके तुम लाश रखो तब हम देंगे। तो मेरी एक भाभी हैं वहाँ काम करते हैं, वो भाभी कहीं ठीक है हम कोई कुछ नहीं करेंगे, हम अपने घर के बगल में हम रख देंगे, लाश रखाएंगे, सुबह पहर अंतिम संस्कार होगा, हम गारंटी ले रहे हैं। तब वो जाकर आने दिया है। बहुत हम लोग को प्रशासन और अधिकारियों से या मुख्यमंत्री जी से आप कुछ गुहार लगाना चाहेंगे अपनी समस्या को लेकर? हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी जब सुरक्षित नहीं रही तो किसी को बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमको इंसाफ मिलेगा तो सबको इंसाफ मिलेगा। ये सरकार तो कहती है कि बेटियों को हम सुरक्षा देते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो यही तो दे हैं कि जिन दहाड़े हमारी बेटी को रेप हो गया, उसको तकिए से उसको दम घुटा के मुआ के उसके पंखे में सब लटका दिए। ये तो काम किए हैं योगी मोदी के राज में, तो एक काम हो गया मेरी बेटी के साथ। कहाँ थी शासन प्रशासन, पुलिस वाली आई। ये भी है कि लड़की का जब कांड हुआ है तो पुलिस वाला आए हैं, जब बोले हमको पता चला कि मेरी लड़की नहीं है तो हम कहे हैं कि आप रुकिए, गार्जियन का आने दीजिए, तब आप लेके जाइए जहाँ ले जाना होगा। तो पुलिस वाले नहीं माने, जबरदस्ती वो लोग हमारे बच्ची को लेकर ले जाके सीधे वहाँ पे मेडिकल में डाल दिए हैं सब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा क्या कुछ है उसमें तो निकला है कि ऐसे दम घुटने से मरी है, वो पैसा दे के दबा गया है, पैसा दे के वो चेंज हो गया है कि ऊपर ना बढ़े नीचे हो जाए। अब पोस्टमार्टम होता है तो देखे हैं वहाँ पे कि जिसका भी पोस्टमार्टम 2-4 आदमी थे उनका हुआ है, तो ये गार्जियन अंदर था जिसके पास करेजा मजबूत होना चाहिए।
तो वहाँ पे आप मेरे मामा हैं, उनका कलेजा मजबूत है। कैसे मेरा एक ससुर गुजरे थे तो उनका चीर-फाड़ हुआ था, तो मेरे ससुर के सामने खड़े थे तो चीर-फाड़ हुआ था, तो उनको भेजा गया कि आप दिलदार हैं, दिमाग के मजबूत हैं, आप खड़े हो जाइए। उनको गाली दे के खदेड़ दिया, जो चीर-फाड़ करने वाला था वो गाली दे के खदेड़ दिया। सब गाली दे रहे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले सब गाली, कोई नहीं छोड़ा है, सब गाली पे गाली है। मतलब बहुत बहसबाजी। मेडिकल पे बोले हैं, एक पुलिस वाला था गाड़ी लेके, कहें भैया कि 2 बज गया, 2:30 बजे से कि 2 बजे से शुरू होता है पोस्टमार्टम, कब आप देंगे? तो हम कब हम अंतिम संस्कार करेंगे, हमको समय से दीजिए। कल के बॉडी आया है तो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अरे कितना बोल रही है, जो करना है कर ले, हम आज हम चीर-फाड़ करेंगे, कल देंगे, जो करना हो कर लेना। आप देख सकते हैं, ये बच्ची की माँ है और ये बड़ा आरोप लगा रही हैं, और जो पुलिस की सच्चाई है वो भी बयां कर रही हैं। एक माँ जिसकी बच्ची की हत्या हो जाती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें। लेकिन यहाँ गोरखपुर का जो पुलिस है ये अपने आप को सिंघम समझ रही है, गुंडा समझ रही है। मैं गुंडा कहूँगा इसलिए क्योंकि ये माँ कहती हैं कि हमको थप्पड़ से मारा गया पुरुष पुलिस वालों के द्वारा, एवं कहा गया कि हम सीने पे गोली मारते हैं और हम पैर पे गोली मारते हैं। पुलिस विभाग अगर पुलिस वालों को बंदूक देती है तो रक्षा करने के लिए, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए कि पीड़ित की माँ को ही ये धमकी दी जाए कि आपको गोली मार देंगे। पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया है उस पर भी बच्ची की माँ और तमाम जो परिजन हैं, जो लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उसमें भी गड़बड़ झाला हुआ है। तो कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, चिंता का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में गोरखपुर मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार की अगर घटना होती है, जब सरकार कहती है कि बच्चियों को हम पढ़ाएंगे, बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन धरातल पे इस प्रकार की निंदनीय घटना होती है तो कहीं न कहीं समाज के लिए चिंता का विषय है। गोरखपुर का पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में आता है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आनन फानन में बिना परिवार के आए डेड बॉडी को यहाँ से उठा करके ले गए और पोस्टमार्टम करके उसको जलाना चाहते थे? कौन सी ऐसी मजबूरी थी? गोरखपुर का पुलिस प्रशासन किसको बचाना चाहता था? किसके इशारे पे किसको बचाना चाहता है? कौन सी सच्चाई को गोरखपुर का पुलिस छुपाना चाहता है? क्या एक ठेला चलाने वाला, एक झाड़ू और पोछा लगाने वाला कोई व्यक्ति है, गरीब है, इसलिए उसको न्याय ना मिले? हम सब यहाँ पर रात में भी आए थे और इस समय भी आए हैं। हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को इस संपूर्ण घटना से अवगत करा दिया है। हम चाहे कोई भी व्यक्ति हो उत्तर प्रदेश का, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, न्याय से वंचित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे जिस तरह से गरीबों का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है उनके साथ, ये काली मंदिर की यह घटना जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री आवास से महज कुछ कदम की दूरी पे और जिस थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री का आवास है, उसी थाना क्षेत्र की यह घटना बहुत ही बड़ी घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। और अभी तक कोई पुलिस का शीर्ष अधिकारी ये मौके पर आकर के घटना से अवगत नहीं हुआ और यहाँ के लोगों को उसके बारे में बताया नहीं, जिससे यहाँ के लोगों में बहुत आक्रोश है। आप देख रहे होंगे यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक, उन लोगों को इस घटना से बहुत आक्रोश है। आखिर कौन सा कारण था कि महिलाओं को, औरतों को जेंट्स पुलिस के द्वारा पीटा गया, छीना झपटी की गई? कौन सी मजबूरी थी पुलिस की? क्यों जलाना चाहती थी? अच्छा, क्या छुपाना चाहती थी? जिस सवाल का आप जवाब दे रहे हैं, ये सवाल हमने बच्ची के पिता से पूछा। आपको नहीं लगता कुछ उनके ऊपर दबाव है क्या? उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। आपको नहीं लगता सुबह से कल रात से और पूरी रात जिस तरह से पुलिसिया तांडव उनके साथ हुआ है, यहाँ का नागरिक गवाह है। जिस तरह से यहाँ का दरोगा, जिस तरह से यहाँ के पुलिस वाले इस परिवार को धमकियां दे रहे हैं रात से, जिस तरह से उनको लाठी और बंदूक और गोले का कह रहे हैं मैं काउंटर करता हूं। यहाँ का पुलिस वाला उस गरीब परिवार से कहता है कि मैं सीने में गोली मारता हूं, और सीने में गोली मार करके सच्चाई को दफनाना चाहेगा तो समाजवादी पार्टी सीने में गोली के डर से सच्चाई को दफन नहीं होने देगी दफन सच्चाई को। लाठी के बल पे जो है सच्चाई को समाप्त करना चाहते हैं। सच्चाई समाप्त नहीं होगी, हम लड़ाई लड़ेंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। आप लोगों ने परिवार के लोगों से आप लोग बातचीत किए होंगे, कुछ परिवार वालों से क्या कुछ पता चला? किसी अधिकारी या फिर किसी जो क्षेत्रीय नेता का कुछ आश्वासन मिला या फिर कुछ नहीं? क्या कुछ बात हुई? कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं। इनको अपने भाग्य पे तरसने के लिए छोड़ दिया गया। कोई इनका खोज खबर लेने वाला नहीं है। अभी तक यहाँ का कोई सांसद यहाँ नहीं आया, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलसी नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया। मुख्यमंत्री का शहर है ना, कोई अधिकारी नहीं आया।
दरोगा से बड़ा कोई अधिकारी नहीं आया अभी। यहाँ दरोगा घूम रहा है, सिपाही घूम रहे हैं, सिपाही और दरोगा से बड़ा कोई अधिकारी नहीं आया। यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया। अभी कोई बड़े घर की घटना होती तो अभी पूरा कुनबा उत्तर प्रदेश का पूरा सरकार यहाँ पर बड़े घर के दरवाजे के सामने खड़ी होती। गरीब आदमी है इसलिए कोई इसके साथ नहीं खड़ा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कल से ही इसके साथ खड़ी है और न्याय मिलने तक समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ रहेगी। और इनके पिता हैं, फिर इनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पुलिस का व्यवहार कैसा था आप लोगों के साथ, और ये पूरी घटना होने के बाद प्रशासन किस प्रकार से आप लोग का साथ दे रही है? प्रशासन इस समय फुटेज टीवी में देख रहे हैं लोग, कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा है, वही जांच कर रहे हैं लोग। अंदर आप लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, कोई धमकी दी गई? लोग कह रहे हैं कि हमने वीडियो में कल रात के जो राजघाट पे पुलिस राजघाट में वो डेड बॉडी यहाँ गई। यहाँ ऐसी घटना हाथरस में भी हुई थी। आपको बता दूं, हिंदू धर्म में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, खासकर गोरखपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा रात में ही अंतिम संस्कार का प्रयास किया गया। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया उस समय? बहुत विरोध किए हम लोग, तभी तो डेड बॉडी लगा रहा है। तो आप लोगों ने पुलिस वालों से ये नहीं पूछा कि भाई आखिर क्या कारण है कि आप रात में ही कह रहे हैं कि रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए? सभी पब्लिक था, लेडीसें थी सब वहाँ झुंड बुन कर, उन लेडीसें ने लड़ी, उन से लेकर आई। प्रशासन के किस किस अधिकारी से आपकी बात हुई, या फिर किसी नेता किसी विधायक से आपकी बातचीत हुई? सीएम थे, फिर एसपी थे और एसपी डीएसपी भी थे। बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना होने से पहले क्या कुछ आपकी बातचीत हुई थी? बच्ची का क्या कैसा रवैया था, क्या कुछ बातचीत हुई थी इसका? अच्छी चाल था। मेरी बच्ची कोई गलत नहीं थी, कोई संबंध किसी से नहीं था। मेरी बच्ची को बहुत सीधी साधा, घर में जब जाती थी तो अपना कुंडी लगाकर आराम से अपने घर में टीवी खोलेगी, चुपचाप देखेगी, खाना पकाएगी, कपड़ा अपना अपना धोता रहेगी। अच्छा, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए तमाम नए नए वादे सरकार करती है। आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री के शहर में, मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में इस प्रकार की घटना होती है? कितना ये निंदनीय है? ये तो गलत बात है। कार्रवाई आज इतना दिन हो गया, जो है अभी पकड़े हैं, जुगुल को जेल में रखे हैं लोग थाने पर, उनसे अभी तक पूछताछ नहीं हुआ, उससे नहीं। और को अपराधी कहाँ हैं? अभी अपराधी भागे हुए हैं, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है? क्या कुछ नहीं आया सर उसमें। अभी तो संतुष्ट हैं आप उससे? उससे नहीं संतुष्ट हैं। रिपोर्ट से भी नहीं संतुष्ट हैं? उसमें भी प्रशासन ने दबाव डाल के बनवाया है क्या? हाँ, उसमें डाल के बनवाया। मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी के शहर का ये घटना है, वो हमारा मदद करें, इसको देखें। मेरा ये इंसाफ दिलवाएं हम लोग का, हमारा किसी बेटी का बहन का अब ऐसा घटना ना हो, हमको यही चाहिए। इस पर हम यही कहेंगे कि कल हम जब रात में, कल लड़की का परसों जब ये मामला आया था तो पोस्टमार्टम के लिए जब पुलिस मेडिकल कॉलेज ले गई थी, तो मेडिकल कॉलेज में स्थिति ये इतनी ख़राब थी कि सरकार में कभी सोचा नहीं जा सकता कि लोग कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मामला पूरी तरह से ध्वस्त था। पूरी प्रशासन इस तरह लिप्त थी कि किसी तरह मुख्यमंत्री को ये मामला ना आवे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ों को देखते हुए जब वो लड़की वहाँ पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद उनकी पूरी डेड बॉडी को ले, पूरे परिवार को एक गाड़ी में बैठा के और पूरे पुलिस फोर्स के साथ उसको सीधे ले जा के, हाथरस वाला कांड होने का था, हाथरस में जो कांड किया कि रात में लड़की को डेड बॉडी को जलाया गया था, उसी तरह ये लेके भगे थे। और ये इनके पिताजी, और हिंदू धर्म में तो रात में डेड बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता जी, नहीं किया जाता। यही तो इस प्रशासन की सबसे बड़ी खामियां है कि छिपाने के लिए ये पूरी बॉडी को ले जाके राजघाट को जलाने के लिए लोग वहाँ से ले गए और बाईपास ले गए, और सुरन चौराहे से सीधे बाईपास पकड़ के, और जब रुस्तमपुर ढाले पहुँचे तो उसके पिताजी ने बोला कि आखिर में ये क्या कर रहे हो आप, आखिर हम ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि हमारी बच्ची कम से कम घर जाएगी तो उसको सिस्टम से नहीं सब जलाया जाएगा हम लोग सुबह में। तो नहीं माने तो ज़बरदस्ती वहाँ से कूद के भागे लोग, और पूरी जनता यहाँ से वहाँ गई, वहाँ से डेड बॉडी लाया गया, पुलिस को सरेंडर होना पड़ा,
डेड बॉडी लेके आए तो आज सुबह उसका अंतिम संस्कार हुआ। बहुत ही भयावह और खराब स्थिति थी। रात में हाथापाई की भी कुछ स्थिति बनी थी क्या परिवार वालों के साथ? 100% पुलिस वालों ने उसके लड़की के पिताजी को डायरेक्ट मारा है। उनके पैर में चोट है, आप देख सकते हैं, इसका निशान है। उसके माताजी को 2-3 तमाचा मारा गया है। आप उनसे आप जीता जागता सबूत ले सकते हैं। पैर में चोट आपको लगा मैं रोकूंगा, आप देख सकते हैं। पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पुलिस, मैंने पहले भी कहा था, रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन जिस पिता की, जिस माता की बच्ची की हत्या होती है, जिस पिता की बच्ची एक दिन पहले गुजर जाती है, उस पिता के साथ पुलिस का ऐसा बर्ताव, पुलिस उनको मारती है। ये गुप्ता जी हैं, इन्होंने पूरे मामले को जाना समझा और ये बता रहे हैं कि बच्ची की पिता के पैर पर हमला किया गया, साथ ही उनकी माता को थप्पड़ भी मारे गए। जी जी, उनके माताजी को थप्पड़ मार गया। अभी देखिए पुलिस कस्टडी के अंदर, मतलब यहाँ उनके बगल के ही व्यक्ति हैं दिलीप कन्नौजिया जी, उनके घर पे CCTV फुटेज ले रही है। काफ़ी देर से उनकी माँ को वहाँ पे बैठा के और मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। CCTV जरा दिखा दीजिएगा सर। यहाँ पे लगी है और आवाज़ उधर है, आपको लगता है कि वहाँ तक दिखेगा? ऐसा नहीं लग रहा है, वो पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि कवर भी नहीं कर रहा है, यहीं तक आ ही रहा है। कवर भी नहीं कर रहा है। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 2 घंटे से? कौन गया कौन आया ये देख रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि कुछ उससे पता चल पाएगा कौन आया। आपको लेना हो तो जो आया गया तो सड़क पे लिया जाए तो वो दिखाई भी देगा। जो नीचे दिख रहा है वो दिख ही नहीं रहा, केवल पैर दिख रहा है वहाँ से, तो कोई मतलब नहीं बनता है उसका यहाँ पे। आप क्या कहना चाह रहे थे? जी सर, कवर नहीं करेगा, वो कैमरा कवर करेगा, खाली दरवाजा ही नहीं कवर करेगा। आप यहीं के रहने वाले जी। हैं? ये घटना होने से पहले बच्ची के साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी हुई या फिर किसी ने कुछ प्रयास किया, ऐसा कुछ? हम उसको हमेशा देखते थे, चौका बर्तन करती थी, हमारे बगल में भी आती थी, ठीक है, लड़की हंसमुख थी, है ना, कोई छेड़छाड़ कोई छेड़खानी रहता था। वो थी अपने घर पे अकेले, उसके माता पिता चले गए थे गांव पे मकान बनवाने के लिए, और संडे का घटना है। बस इतना कहना चाहते हैं। क्या कह रही हैं माता जी? 1 मिनट आ जाइए। जो उसकी बच्ची है उसको दबा के बैठाए हैं सर। उनकी माता को पुलिस दबा के बैठाई है। तब तक बयान नहीं देने पाए हैं, वो इसे जबरदस्ती बैठाए हैं वो लोग। हाँ, अच्छा, लोग बता रहे हैं कि आप घटना को समझ रही हैं, आप जान रही हैं क्या कुछ मामला हुआ है? नहीं, पहले शुरू में हम लोग नहीं थे, हम लोग उधर है कोने पर हैं। जितना आप सुने, कितने देर से पुलिस अंदर बच्ची की माँ को बैठाई है? अरे 1 घंटा 1.5 घंटा हो गए। 1.5 घंटे। 1.5 घंटे? हाँ, 1.5 घंटे हो गए। 1.5 घंटे हो गए। क्या फायदा हुआ बैठाने के, जब उसमें कुछ आ नहीं रहा तो बैठाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब लड़की की माँ को बातचीत करने से, मीडिया के सामने आने से रोका जा रहा है? हाँ, रोका जा रहा है कि हाँ वहाँ मामला दूसरा हो रहा है। समझा रहे हैं क्या? दबाव डाल रहे हैं क्या? दबाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि दबाव उभरे नहीं पाओ बात, इसीलिए दबाव डाल रहे हैं। लीपा पोती किया जा रहा है। निष्पक्ष हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते निष्पक्ष इसको हटा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले में फंसे ना, बरी हो जाए, नहीं तो इनको जवाब देना होगा, कईयों की नौकरी जाएगी, कई सस्पेंड होंगे प्रशासन। इसीलिए प्रशासन परेशान है कि किसी भी तरह इसको लीपापोती करके इनके डेड बॉडी को रात में जलाने का काम किया था। हाँ, और जो लड़की की माँ है, काफ़ी देर से पुलिस प्रशासन ने आपके घर पे बैठा के CCTV खंगाल रही है, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। इसमें उनको तेज़ी से काम लेना चाहिए, और भी CCTV फुटेज है उनको लेके उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमने लोगों से बातचीत किया, तमाम लोग थे और बच्ची के पिता थे, और चूंकि माता से बात इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीते 1.5-2 घंटे से, और कह लें कि काफ़ी देर से ही बच्ची के माता को पुलिस वालों के द्वारा बैठा करके, एक कहा जाए तो बस ऐसे ही समय बिताया जा रहा है। चूँकि वो बात ना कर पाएँ लोगों से और मीडिया से, खास करके अपनी समस्या, अपनी बात को ना रख पाएँ, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। और देख सकते हैं ये CCTV कैमरा लगा है, और कैमरे का जो रेंज है वो बस इस सड़क तक है, और बच्ची का जो आवास है, जो घर है जिसमें ये घटना होती है, वो घर दूसरे साइड में है। हमने घर की भी तस्वीरें आपको दिखाई, और लोग बता रहे हैं कि जो CCTV कैमरे का रेंज है उसमें कहीं भी घर का दृश्य आ नहीं रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन बच्ची की माता को मीडिया के सामने आने से रोकने का प्रयास कर रही है, और रात में भी हाई वोल्टेज ड्रामा जो होता है उसी को दबाने का प्रयास लगातार गोरखपुर की पुलिस कर रही है। हमने ये पूरा मामला आपके सामने रखा और बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक बच्ची की हत्या होती है। जिस उत्तर प्रदेश में बेटियों को बढ़ाने की, बेटियों को पढ़ाने की बात होती है, वहाँ इस प्रकार से घटना होती है, और ख़ास करके मुख्यमंत्री के शहर में। और पुलिस प्रशासन का रवैया ऐसा है कि क्या कहा जाए, वो कहीं ना कहीं एक शब्द में कहें तो पुलिस प्रशासन
गुंडई पे उतर आई है। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।